हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धिमा विश्वास। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे हैं, खुश है, स्वस्थ है और बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपना ब्लॉग करने जा रही हूँ सुबह के 9 बजे से, क्योंकि मैं हो गई थी आज उठने में लेट, क्योंकि रात को हो गई थी मेरी तबीयत खराब, जिस वजह से मैं सुबह में जल्दी नहीं उठ पाई। और फिर मैं उठ के थोड़ा फ्रेश होके आ गई अपने किचन में, क्योंकि रिद्धिमा भी आज मेरे साथ जल्दी उठ गई थी। मेरे उठने के मतलब थोड़ी देर बाद ही वो उठ गई थी, तो फिर मैंने उसको दिया उसके पानी और फिर दिया मैंने उसका दूध, और फिर मैं लग गई अपने छोटे मोटे काम करने में। इतने में रिद्धिमा मेरे पास फिर से आ गई और बोली, मम्मी मुझे लग रही है भूख, मुझे कुछ ब्रेकफास्ट में दे दो। तो मैंने उसको बना दी जल्दी से ये झटपट बनने वाली मैगी। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने बस इसमें मसाला डाल के उबाल दिया। मैंने इसमें कोई वेजिटेबल्स नहीं डाले आज, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि आगे मुझे फिर लंच भी बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फिर ऑफिस जाना होता है शाम को। और आज ना मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस से आए और आके उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वो बहुत थक चुके थे, तो वो सो गए। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से लंच बना दूं, क्योंकि अगर वो उठ गए तो फिर उन्हें भूख लग जाएगी, क्योंकि मैंने सुबह से खाया नहीं था कुछ भी। और फिर उसके बाद मैं आ गई जल्दी से, मैं अपने बर्तन वर्तन धोने लग गई, क्योंकि मुझे जल्दी से ये सब क्लीन करके फिर मुझे अपना लंच बनाने की तैयारी भी करनी थी, और लंच भी बनाना था जल्दी से जल्दी, ताकि हस्बैंड के उठने से पहले पहले मेरा लंच बन जाए। पर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। कल मैंने ये सारा क्लीन कर लिया, बर्तन वर्तन धो के सब साफ कर लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद ये बर्तन हुए थे, तो इन्हें मैंने साफ कर लिया। और साथ ही ना मैंने सोच रखा था कि मैं ना अपना किचन साफ करूंगी आज, पर मैं तो आज लेट हो गई, तो आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं करूंगी जल्दी अपना किचन साफ। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पर मैं अब करूँगी अपना किचन साफ। और ये ना क्या कहते हैं, मैंने ये टाइलें वगैरह सब साफ करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इन्हें साफ ना करो ना तो फिर ईद पे ना पीले दाग लग जाते हैं और वो साफ नहीं होते हैं, बहुत गंदे दिखते हैं। इसलिए मैं बर्तन धोने के बाद हमेशा इन टाइलों को भी साफ कर देती हूँ अच्छे से, अपनी सिंक को भी साफ कर लेती हूँ। और फिर मैंने आ गई अपने, और फिर मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी थी। मैंने सारा ये साफ कर दिया, यहाँ पे मैंने सारा धो दिया, इसे क्लीन कर दिया पूरा। और अब मैं जाऊंगी अपने लंच की तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे लंच बनाने में देर ना हो जाए, तो इसलिए मैं गई लंच बनाने के लिए। और मैं लंच की तैयारी करने के लिए। और क्या होता है ना, अगर टाइम से खाना ना बने और सुबह लेट उठो ना, तो क्या होता है कि कोई काम टाइम से नहीं होता, ना लंच टाइम से बनता है, ना ब्रेकफास्ट टाइम से होता, ना ही कोई घर के काम टाइम से हो पाते हैं। और फिर मैं आ गई अपने लिए लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज मैंने बनाना था गोभी आलू की सब्जी और सूखी सब्जी और एग करी। मैं एग करी तो मैं बना चुकी थी, सॉरी मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। और फिर मैं आ गई यहाँ पे जल्दी से अपने गोभी आलू काट लिए, और इतने मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। और वो उठ गए तो मैंने उन्हें पहले पानी वगैरह दिया, चाय दी। और फिर साथ ही मैंने अपनी ये गोभी आलू की सब्जी जो मैंने जल्दी से काट ली थी, इसे लेके मैं किचन में चली गई, और मैंने इसे को दे के आके फिर मैं किचन में गई, और किचन में जाके मैंने जल्दी से अपनी ये सब्जी चढ़ाई। और इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मेरे पास। वो आके मुझे थोड़ी देर में आके ही बोले कि लंच बन गया हो तो प्लीज़ मुझे दे दो। तो मैंने बोला बस मुझे 2 मिनट और चाहिए, मैं अभी आपको दे दूँगी, मुझे 5 मिनट में मैं दे देती हूँ अभी लंच। कि मेरी ये भी सब्जी बाकी थी। वो तो बोलने के लिए होता है 5 मिनट तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा रखे थे, और मुझे मेरे चावल भी बन चुके थे, मुझे उनको भी उतारना था। तो मैंने जल्दी से अपने सब्जी में मसाले वगैरह सब डाल दिए। और हम जो है ना कुकर का चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि हमसे ना खाए नहीं जाते वो चावल ना, क्योंकि उनमें पानी रह जाता है ना, तो फिर वो चावल खाने से ना बहुत दिक्कत होती है। सारा दिन ऐसा लगता है जैसे पेट भारी भारी सा हो, तो इस वजह से डाइजेस्ट नहीं होता बड़ी आसानी से चावल हमें। हमें पतीले के चावल खाना ही अच्छा लगता है कि, और हम इसमें से पानी निकाल के फिर खाते हैं, हमें पानी निकाल के खाना, चावल खाना ही अच्छा लगता है। और उसमें कुकर के चावल में ना थोड़ा फैट भी हो जाता है, तो मुझे पसंद नहीं है खाना।
मेरे चावल बन चुके हैं और अब मैं जल्दी से सब्जी की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड एक बार आके पूछ चुके हैं कि खाना बन गया या नहीं। उन्हें भूख लग गई होगी, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और फिर इसके बाद मैं करूँगी उनके लंच डिनर की तैयारी, जो वो लोग लेके जाएंगे ऑफिस में। और फिर वो तो चले गए ऑफिस, और मैंने उनका ना डिनर पैक करके दे दिया था और वो चले गए ऑफिस। और फिर मैंने यहाँ हो गई थी शाम, और शाम को मैंने कर ली अपनी पूजा। और मैं शाम को मैं चाय नहीं पीती गर्मियों में, क्योंकि शाम को अगर मैं चाय पीती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता गर्मियों में शाम को चाय पीना, तो मुझे गर्मी लगती है। दूसरा, मुझे गैस बहुत होने लगती है शाम को चाय पीने से या सुबह चाय पीने से। गर्मियों में चाय अवॉइड करती हूँ जितना हो सकता है। हाँ, मैं कभी कभी अगर मेरा मन करता है तो मैं चाय पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम नहीं पीती। हाँ, लेकिन मैं सर्दियों में चाय 2 टाइम ज़रूर लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे अपनी शाम की पूजा कर ली। मैंने सारी पूरी आरती घर पे दिखा दी, और यहाँ पे ना मैं भगवान के गाने लगा रही थी। मैं टीवी पे ये भगवान के गाने लगा रही थी, और फिर मैंने भगवान के गाने लगा के फिर मैंने पूरे घर में आरती दिखाई। और आरती दिखाने के बाद फिर मैं आ गई दोबारा से मंदिर में, और यहाँ आके मैंने जलाया कपूर। कपूर में 2 लौंग और घी डाल के मैंने जला दिया। कि कपूर के लिए ना मुझे एक प्लेट लानी पड़ेगी, क्योंकि कपूर के अंदर जो लौंग होता है ना, वो अगर छिटक कर गिरता है ना, तो फिर वो पूरे कपड़े जला देता है जो नीचे भगवान के मंदिर में जले होते हैं। तो मेरे पास पड़ा है एक प्लेट, मैं देखती हूँ, मैं ऐसे निकाल के फिर उसके ऊपर ही रखूँगी कपूर वाला दिया। और फिर मैंने पूरे घर में कपूर भी दिखा दी। और फिर मैंने